हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास अनिल गुजर सांवलिया जी में। आज हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं और विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे देखने आए हैं आप यूट्यूब पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया था एक बार फिर। तो हम कक्षा 10 की आपको विज्ञान पढ़ाएंगे और विज्ञान में आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप बस जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ते जाना, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाए जाएंगे, जहाँ तक हो सके कोशिश। पूरा चैप्टर यहीं याद कराया जाएगा, आपको घर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस पूरा फोकस हमारी क्लास पे लगाना है। तो कक्षा 10 की विज्ञान फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं और हर चैप्टर बिल्कुल तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। अपने जो नया बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, उस पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। आप सभी के पास नंबर मैं भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जो भी कुछ हो। तो आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाएंगे हम, और विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सब आप हमारे ऊपर छोड़ दो। तो सबसे पहले विज्ञान के जो बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं उनकी बहुत सारी डिमांड है कि सर हमें विज्ञान पढ़ाओ। तो विज्ञान अब इतने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको सबको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले कक्षा 10 वाले विद्यार्थी ध्यान दें। आपको विज्ञान पढ़नी है तो एक बात आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको पूरा नॉलेज तो होना चाहिए। आप बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ोगे, जीव विज्ञान पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, बल क्या होता है, विद्युत क्या होती है, जीवों के शरीर में पाचन कैसे होता है, ये सब क्रियाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इन सबको पढ़ने से पहले आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि विज्ञान होती क्या है। क्योंकि जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसके बारे में आपको नॉर्मल पता तो होना चाहिए। कोई पूछ ले आपको कि भाई विज्ञान क्या होती है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? आपको चाहे सब कुछ आता होगा विज्ञान में, तो कोई नॉर्मल सब पूछ ही लेगी सर विज्ञान क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? देखो, सीधी सी बात है, विज्ञान आप नाम में देखो, वी और ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। विज्ञान विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान है। एक सिंपल सी परिभाषा तो ये होगी, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का ज्ञान होगी। विशेष ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले विज्ञान शब्द आया कहाँ से? आपको पता होगा विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। ये तो सबको पता है, साइंस। ये साइंस शब्द निकला कहाँ से? तो साइंस के बारे में आपको कोई पूछ ले तो साइंस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द था, साइंटिया। लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, वहां से शब्द निकला साइंस। सिंटिया का मतलब होता है समझना या ज्ञान अर्जित करना। तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द था सिंटिया, वहां से साइंस शब्द निकला। इस सिंटिया कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, इससे निकला साइंस, जिसका अर्थ क्या होता है? समझना, अर्थात ज्ञान अर्जित करना। तो एक लैटिन भाषा का शब्द था सिंटिया, जिसका अर्थ होता है समझना। तो वहां से शब्द निकला साइंस, कि अर्थात जिसमें चीजों को समझा जाए या जिनका ज्ञान अर्जित किया जाए वो क्या कहलाती है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित करना। ये एक लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया से निकला। सिंटिया का अर्थ होता है समझना या ज्ञान प्राप्त करना। ये आपकी विज्ञान की छोटी मोटी परिभाषा हुई। और आपको व्यवस्थित तरीके से विज्ञान की परिभाषा पूछ ले तो आप बता सकते हो कि जो प्रकृति हो रही है, प्रकृति जो आपको दिख रही है, उसमें जो भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही
विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा ये होगी। और दूसरी परिभाषा पूछ लिया आपको, तो आप बता सकते हो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और परीक्षणों, प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन, उन प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग प्लस परीक्षण पर आधारित ज्ञान, प्रयोग और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आपको विज्ञान की यहाँ 3-4 परिभाषाएं क्लियर हो रही है। सबसे पहले तो विज्ञान होती क्या है? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है सिंटिया, वहाँ से हुई। सिंटिया का अर्थ होता है समझना या ज्ञान अर्जित करना। तो इसका मतलब है कि विज्ञान में आपको चीज़ों के बारे में समझना है या उनका ज्ञान लेना है। विज्ञान का आप संधि विच्छेद करोगे तो वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। 2 परिभाषाएं हो गई। एक आपसे दूसरी पूछ ले कि और बताओ, तो आप साइंटिफिक तरीके से बता सकते हो कि प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आया समझ में? फिर और पूछ लिया आपको कि दूसरी ओर बताओ, तो आप बता सकते हो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं।